हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको प्रॉपर वे में बताएंगे। आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लोग को अच्छे से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। आप लोग तो जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका क्या क्या वर्क है, ये आप लोग डिप्लोमा में या तो आप अभी तक में कॉलेज में जान चुके होंगे कि बेसिक उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं कि कौन चीज़ का है, ट्रांजिस्टर का है। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ये जो एरो हमारा बना हुआ है, वो एरो जो है वो किसको दर्शाती है, करंट हमारे बाहर निकल रहा है, इनकमिंग करंट और ये आउटगोइंग करंट, आईसी करंट और आईवी करंट और ये आई करंट। तो आई करंट सबसे ज़्यादा होता है। आई करंट क्या होता है, आईवी करंट प्लस आईसी करंट। तो सबसे ज़्यादा करंट हमारा किस में होता है, आईई में होता है, यानी एमीटर करंट होता है। तो चलिए हम बेसिक हम क्या देखेंगे कि बेसिक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे ऑपरेट करता है, सैचुरेशन में कैसे होता है, कट ऑफ में कैसे होता है। इनपुट वोल्टेज क्या देते हैं तो वो कट ऑफ में जाता है। इनपुट वोल्टेज क्या देंगे, सैचुरेशन में जाएगा। इनपुट वोल्टेज क्या देंगे, वो एक्टिव में जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ में कैसे जाती है वोल्टेज, वो देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक ट्रांजिस्टर का सर्किट है, जिसमें VCC यानी VCC कहने का मतलब है कि वोल्टेज सप्लाई, मतलब DC वोल्टेज हम दे रहे हैं ट्रांजिस्टर को। आप 5 वोल्ट दीजिए, 12 वोल्ट दीजिए, 18 वोल्ट दीजिए, जो भी इसका देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 18 वोल्ट, जो भी देना है आप DC वोल्टेज सब VCC दे सकते हैं। ये रजिस्टर होगा RC। RC क्या है, ये कलेक्टर रजिस्टर हुआ RC। और हमारा जो आउटपुट होगा, वोल्टेज आउटपुट, वो यहाँ से होगा, कलेक्टर के यहाँ से टर्मिनल से हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा। और ये हमारा VI है। VI का मतलब वोल्टेज इनपुट। वोल्टेज इनपुट हम बेस से दे रहे हैं। और ये VCE मतलब वोल्टेज कहाँ, कलेक्टर टू एमीटर। कलेक्टर से वोल्टेज आ रही है और एमीटर में जा रहा है। ये VCE हो गया हमारा, यहाँ का वोल्टेज का जगह VCE। और जैसे यहाँ का वोल्टेज VCE हुआ तो वैसे ही यहाँ का वोल्टेज का जगह VBE, मैंने बेस टू एमीटर वोल्टेज। बेस से कहाँ जा रही है, एमीटर में जा रही है वोल्टेज, तो वो हो गया। तो सबसे पहले हम वोल्टेज VI का मतलब हुआ इनपुट वोल्टेज, IB का मतलब हुआ, IB मतलब होता है बेस करंट, VBE मतलब वोल्टेज बेस टू एमीटर। और ये ग्राउंड हो जाएगा, क्या हो गया, ग्राउंड। तो कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर, कैसे वर्क करता है, बेसिक हमको कुछ नहीं पता है कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। बेसिक हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। मान लीजिए हम वोल्टेज दे दिए कलेक्टर में 5 वोल्ट का, और इनपुट वोल्टेज हम क्या देंगे, जैसे 1 वोल्ट दे दिए या 10 वोल्ट दे दिए, तो क्या हो, वो कैसा वो बिहेव करेगा, तो वो हम देखेंगे। मान के चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 वोल्ट से। कहाँ से, 0 वोल्ट से, मतलब ओपन सर्किट, मतलब 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं दिए, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 वोल्ट देंगे, 2 वोल्ट देंगे या 5 वोल्ट देंगे। तो हम एज्यूम कर लिए कि इनपुट वोल्टेज को हम वेरी करते हैं कहाँ से, 0 वोल्ट से। तो इसमें फर्स्ट है
कि अगर हम मान लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो है वो लेस देन VBE के VBE है, कहने का मतलब है कि अगर इनपुट वोल्टेज हम 0.2 वोल्ट दिए हैं, ठीक है, और VBE वोल्टेज क्या है 0.7 वोल्ट, तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, मतलब क्या हो गया, तो इसमें हमारा क्या ट्रांजिस्टर ऑन होगा वो हम चेक करेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कट ऑफ में हो जाएगा, तो BJT रिमेंस ऑफ, BJT कोई काम नहीं करेगा। BJT कोई काम नहीं करेगा मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, VC के बराबर में आ जाएगा, यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कोई सर्किट ऑन ही नहीं हुआ तो उसमें करंट कंजप्शन ही नहीं हुआ, तो मतलब IB भी जीरो हो जाएगा, और मतलब वोल्टेज ही नहीं गया तो IB क्या हो गया, जीरो हो गया। IC भी जीरो हो गया, यहाँ पे IC ये हो जाएगा हमारा जीरो, IC भी जीरो हो जाएगा, और V आउटपुट जो है, यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो VCE के बराबर और VCC के बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ये हमारा कट ऑफ में हो जाएगा कब, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन बेस एमिटर वोल्टेज यानी VBE के बराबर, VBE से अगर कम हो जाएगा तो। ये पॉइंट आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ़ अगर हम इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे, किससे, VBE से, यानी बेस टू एमिटर वोल्टेज से ज़्यादा अगर इनपुट वोल्टेज देंगे तो वो कट इन में आ जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा BJT क्या होगा, ऑन हो जाएगा, मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो उस टाइम में क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, IB भी करंट फ्लो, IB से भी करंट फ्लो होगा और IC से भी करंट फ्लो होगा। तो IB से कितना करंट फ्लो होगा और IC से कितना करंट फ्लो होगा, तो IB से कितना करंट फ्लो होगा, जो इनपुट वोल्टेज दिए, यहाँ का इनपुट वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज। आप KVL पढ़े होंगे तो KVL यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, जिससे बेसिक फार्मूला है, जिससे I बराबर क्या होता है, V/R। तो यह है कि यहाँ का वोल्टेज और माइनस यहाँ का वोल्टेज, तो V इनपुट वोल्टेज और माइनस VB का वोल्टेज बटा RB क्या है, बेस रजिस्टर है, तो ये IB करंट फ्लो होगा, और IC क्या होता है, बीटा टाइम्स IB होता है, बीटा इंटू ये करंट, IB करंट। ये करंट स्टार्ट कर दिया, हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम में हमारा V आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो VC के बराबर हो जाएगा, और VC क्या हो जाएगा, यहाँ का VC क्या हो जाएगा, ये VC क्या हो जाएगा, ये VCC, ये VCC, यहाँ का VCC, ठीक है, और यहाँ जो खर्च कंज्यूम हो रहा है वो, मतलब V बराबर हम जानते हैं कि IR होता है, तो यहाँ पे तो VC है, और यहाँ जो वोल्टेज क्या कंज्यूम हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, वो वोल्टेज माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VCE निकल जाएगा। तो यहाँ पे VCC माइनस ICRC, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखे हैं, VCE बराबर VCC माइनस ICRC। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए, अगर हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो IB का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो IB का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो IB का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर IB का वैल्यू बढ़ेगा, अगर IB का वैल्यू बढ़ेगा तो IC का वैल्यू बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा,
किसके अक्रॉस, आरसी के क्रॉस, आरसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जहाँ का भी वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जब हमारा आईसी बढ़ेगा। आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो आईसी बराबर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आईसी इंटू आरसी, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे हम नोट किए हैं कि क्या आपको पता चला इससे, अगर VCE डिक्रीज करता है, VCE कहने का मतलब ये डिक्रीज करता है अप टू VCE सेट से, तो क्या होता है कि VCE सेट क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके बीच, कलेक्टर और एमिटर के बीच मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा जब हमारा VCE डिक्रीज करेगा किससे, VCE सेट्स, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ BJT, किसके कारण, BJT के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारा क्या हो जाएगा, एमिटर और कलेक्टर का जो बीच का वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। VCE जब डिक्रीज करेगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा VCE सेट ड्रॉप उसका वोल्टेज का। तो इतना आप लोग हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।